दोस्तों, आज मैं आपको गरीब ससुराल में आया फ्रिज कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी छोटे से गांव रामपुर की है। चिलचिलाती धूप में सारा गांव जल रहा था। उसी गांव में गरीब ममता अपने परिवार के साथ रहती थी। ममता के घर में उसका पति हरिया, सास कलावती, ननंद सोनम और उसकी एक छोटी बेटी पिंकी थी। एक दिन पिंकी अपने कुछ पड़ोस के बच्चों के साथ घर से बाहर खेल रही थी। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आया। वो चिल्लाने लगा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, लो जी आइसक्रीम। तभी पिंकी भाग के अपने घर गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, दिला दो ना आइसक्रीम। बाहर सब बच्चे सोनू मोनू चारू सब आइसक्रीम लेके खा रहे हैं, मुझे भी दिला दो ना मम्मी। पिंकी अपनी मम्मी से जिद करने लगी। तभी उसकी मम्मी ममता कहती है, अरे बेटा अभी नहीं, बाद में दिला दूंगी। पिंकी, बाद में कब मम्मी, वो आइसक्रीम वाला बाद में चला जाएगा ना, अभी दिला दो। ममता, अरे बेटा ऐसे जिद ना करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और अब तो दोपहर का समय है, तो ये अब तो हम खाना खाएंगे ना। पिंकी, मम्मी आप रोज़ ऐसे ही बोलती हो, कभी भी मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती हो। तभी उसका पापा हरिया वहाँ आ जाता है। अरे पिंकी बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो ना, मेरी बात मानेगी मेरी बेटी, मैं तुझे बाद में ज़रूर आइसक्रीम दिलवाऊंगा। तभी उसकी दादी कलावती, अरे हाँ हाँ पिंकी, चल यहाँ मेरे पास, हाँ हम दोनों खाना खाएंगे। अरे ममता चल जल्दी से खाना लगा दे, मेरी बच्ची पिंकी को भी भूख लग रही होगी। अच्छा वैसे बनाया क्या है आज। ममता, माँ जी वो रात की लौकी की सब्जी बच रही थी, तो अब सोचा उसी से खा लेंगे, शाम को कुछ देख लेंगे। फिर ममता ने सबको खाना दिया, पर पहला टुकड़ा खाते ही हरिया बोला, अरे 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 ये तो शायद खराब हो गई, इसमें तो बदबू उठ रही है, देखो तुम कोई मत खाओ ये सब्जी। ममता, ओहो गर्मी क्या कम पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी से ये सब्जी खराब हो गई है। तभी उसकी ननंद पायल कहती है, भाभी ये आज की बात थोड़ा ही है, पूरे एक हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है, कभी सब्जी खराब हो रही है, कभी दूध खराब हो रहा है, और हमारे घर में सब्जी आती ही कितनी है, ऊपर से खराब हो रही है। भाभी एक फ्रिज की ज़रूरत है हमें। फ्रिज सुनते ही पिंकी बोलती है, क्या फ्रिज, हाँ हाँ पापा फ्रिज ले लो, मेरी जो सहेली रिया है ना उसके घर में फ्रिज है, तो वो मेरे लिए कभी कभी ठंडा पानी लाती है, कभी कभी आइसक्रीम भी लाती है, बड़ा मज़ा आएगा, हम सब आइसक्रीम खाएंगे, हम फ्रिज ले लेंगे। तभी हरिया, फ्रिज फ्रिज आता तो बहुत महंगा है, पर कोई बात नहीं बेटी, मैं मेहनत और करूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा और अपनी पिंकी के लिए एक फ्रिज लाऊँगा। पर वो सब तो छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे, अभी तो ये बताओ खाना कैसे खाएं, कैसे ये सूखी रोटी खाएं। तभी कलावती कहती है, अरे बहू वो देख उधर जो कि बोतल में एक छोटी सी बोतल में नींबू का अचार पड़ा है, जब वो ही ला दे, उसी से लगा लगा के रोटी खा लेंगे अभी तो। फिर सबने थोड़े से अचार से ही लगा लगा के रोटी खा ली। असल में हरिया मेहनत मजदूरी करता था, उसे काम भी रोज नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता था। एक दिन वो अपने ठेकेदार से फ्रिज लाने के लिए एडवांस में कुछ पैसे मांग रहा था, पर ठेकेदार ने उसे मना कर दी। उसे सिर्फ उस दिन की मजदूरी दी, 300 रुपये। और हरिया घर पहुंचकर वो 300 रुपये अपनी पत्नी ममता को दे देता है। हरिया कहता है, ये लो ममता, इन पैसों से साग सब्जी ले आना। फिर ममता वो 300 रुपये लेकर बाजार गई सब्जी लेने। एक दुकान पर उसने देखा बहुत सारे लोग जमा थे। वो एक आदमी से पूछती है, अरे सुनिए भैया, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। वो आदमी कहता है, अरे बहन जी, यहाँ पर लॉटरी के टिकट मिल रहे हैं और सबसे बड़ा इनाम 2 लाख रुपए का है, और एक फ्रिज और 3-4 छोटे छोटे इनाम भी है। अच्छा बहन जी, मैं तो लॉटरी का टिकट ले लूँ, कहीं सारे बिकी ना जाए। ये कह के वो आदमी चला गया और ममता भी कुछ देर वहीं खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। ममता, क्या मुझे भी ये टिकट लेना चाहिए या नहीं, क्या पता पहला इनाम मेरा ही निकल जाए, मुझे फिर घर की साग सब्जी कैसे लाऊंगी। क्या करूं, चलो ले ही लेती हूँ लॉटरी का टिकट, खाने का तो अभी जैसा चल रहा है वो ऐसा ही चला लेंगे।
फिर पक्का फैसला करके ममता ने लॉटरी का टिकट ले ही लिया। ममता कहती है, अरे भैया, पर इनाम का कैसे पता चलेगा? वो आदमी कहता है, अरे 5 दिन बाद अखबार में देख लेना, अपना नंबर चेक कर लेना उसी में। फिर ममता वो लॉटरी का टिकट लेके घर आ गई। घर पर पिंकी घड़े से पानी ले रही थी तो उसके हाथ से वो घड़ा नीचे गिर गया और गिरकर वो टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कलावती, अरे बेटा, ये क्या कर दिया, घड़ा ही तोड़ डाला। ममता, ओहो पिंकी, तूने पूरे 100 रुपये का नुकसान कर दिया। बेटा, अब तेरे बाबा शाम को आएंगे तो मैं उन्हें ठंडा पानी कहाँ से दूंगी? पिंकी, मम्मी, मैंने कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा ये घड़ा, पानी ही तो ले रही थी। आप तो मुझे बेवजह डांटती रहती हो। तभी हरिया वहाँ आ जाता है। अरे अरे, बस करो ममता, बच्चा ही तो है, टूट गया उससे, उसमें इतना डांटने की क्या बात है। तभी ममता पड़ोस वाली काकी से बर्फ़ मांग कर ले आती है और ठंडा पानी सबको बना के पिलाती है। कभी कभी वो पड़ोस वाली काकी से बर्फ़ ले आती थी। कलावती कहती है ठंडा पानी पी के, वाह, ठंडा पानी पी के तो गला तर हो गया, आनंद ही आ गया, गर्मी सी दूर हो गई। हरिया भी, हाँ माँ, सही कह रही हो आप, गर्मी दूर हो गई ठंडा पानी पीने से। पिंकी, पापा, तभी तो कहती हूँ एक फ्रिज ले लो। तभी पायल, वो भाभी, मैंने आटा गूंद लिया है, अब आप मुझे वो दे दो जो सब्जी जो आप लाई हो, मैं वो सब्जी आपको काट के दे दूँगी और आप बाद में उसको छोंक देना। ममता, सब्जी सब्जी वो हाँ, सब्जी तो मैं नहीं ला पाई क्योंकि उन पैसों से मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया है, क्या पता पहला 2 लाख का इनाम हमारा ही निकल जाए, प्रभु की कैसी इच्छा हो। हरिया, अरे अरे ममता, तूने ये क्या कर दिया, अरे ये लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं होता, ये तो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अरे हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, और तुम पूरे 300 रुपये लॉटरी में दे आई। ममता कहती है, हाँ जी, ये तो मैं भी जानती हूँ, पर एक बार देख लेने में क्या हर्ज है, शायद हमारी किस्मत चमक जाए, वैसे भी मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अभी के लिए मैं धनिया पुदीना की चटनी बना देती हूँ, उसी से हम सब रोटी खा लेंगे। ममता ने चटनी बनाई और सबको रोटी से दे दी। फिर अगले दिन भी उसने टमाटर की चटनी दी और सबने रोटी से खाई। ऐसे ही 4 दिन और बीत गए। ममता कभी कभी पड़ोस वाली काकी से बर्फ़ मांग कर ले आती थी। आज भी वो उनके घर बर्फ़ लेने गई। ममता, वो काकी, बर्फ़ जमा रखी है क्या, अगर हो तो दे दो। काकी, अरे अरे ममता भाई, अब तो तुम रोज़ ही बर्फ़ मांगने आने लगी हो, वैसे हम लोग बर्फ़ अपने लिए जमाते हैं, ये तुम्हारे लिए, रोज़ रोज़ किसी से मांगना अच्छा थोड़ा ही है। अरे इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक़ है तो एक फ्रिज ख़रीद लो ना, और अगर फ्रिज नहीं खरीद सकते तो अपनी ये आदत मत ख़राब करो ठंडा पानी पी पी के। ममता वह शर्मिंदा हुई। तभी उसे कुर्सी पर पड़ा वहाँ अखबार दिखा। ममता कहती है, काकी, ये अखबार आज का ही है ना? काकी, हाँ हाँ, आज का ही है, क्यों? ममता, वो काकी, थोड़ी देर के लिए अखबार मिलेगा क्या, मुझे ज़रा कुछ देखना था अखबार से। काकी, अरे अरे, तुम भी कमाल करती हो, मतलब एक चीज़ नहीं दी तो दूसरी चीज़ मांग रही हो, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगी। अरे तुम गरीब लोग भी ना, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, तुमको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बताओ, बर्फ़ मना कर दी तो अखबार ही मांगने लगी। फिर ममता अखबार लेके अपने घर आ गई। उसमें आज जीतने वाले का नंबर था। उसने लॉटरी का टिकट लिया और अखबार के नंबर से मिलाने लगी। फिर अचानक वो बेहद खुश हो गई क्योंकि पहला नंबर उसी का लगा था। फिर वो तुरंत अपना लॉटरी का टिकट लेके उसी जगह गई जहाँ पे उसने टिकट खरीदा था। उसको पूरे 2 लाख रुपए का इनाम निकला था। उस दुकानदार ने उसे 2 लाख रुपए और उसके साथ एक फ्रिज दिया। आज तो ममता फूली नहीं समा रही थी। वो पैसे और जीते हुए पैसे और फ्रिज लेके अपने घर आई। पूरे घर वाले भी फ्रिज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो वो लोग फ्रिज में खूब सारी पानी की बोतलें भर के रखने लगे और बची हुई सब्जियां, दूध, गूंदा हुआ आटा और सारा सामान फ्रिज में रखने लगे। अब उनका कोई सामान खराब ही नहीं होता था। अब तो ममता पिंकी के लिए दूध की आइसक्रीम भी जमा कर देती थी। पिंकी बड़े मज़े से वो आइसक्रीम खाती थी।
अब पिंकी बाहर के आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम की जिद नहीं करते थे। अब फ्रिज के आने से उनकी गर्मी अच्छी तरह कट रही थी और सभी फ्रिज के आने से बेहद खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।